हेलो माय हनी मनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइस, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। पहले जानते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। तो ये भरा दरबार होता है। राजा जी बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी पवित्र पुस्तक को हाथ भी लगाने की। तो फिर हमारे स्टोरी का हीरो यानी कि जिशेन वो यामा किंग यानी कि जो सामने राजा बैठा था उनको यामा किंग बोलता है। जैसे हमारी इंडियन माइथोलॉजी में यम होता है वैसे वहाँ पे यामा किंग होता है, उसे यामा बोलते हैं, यम को यामा बोलते हैं। तो उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो पार्क जी यूंग की वजह से हुआ है। मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। उस बूढ़े की सांग का मुझको ठगने का पहले से ही इरादा था। अब हमें पास्ट दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। अब हमें एक पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक बूढ़ा किसान बोलता है क्या तुम मुझसे कोई शर्त लगाना चाहते हो? तो हमारा जी शैन बोलता है हाँ ठीक है। तो वो बूढ़ा किसान बोलता है अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें मुझे एक विश देनी पड़ेगी, यानी कि एक इच्छा देनी पड़ेगी। फिर हमारा जी शैन बोलता है वैसे ऐसे तो कैसे भला तुम्हारी विश हो गई जो पूरी नहीं हो सकती थी? फिर वो बूढ़ा किसान बोलता है अगर तुम सच में मेरी विश पूरी करोगे तुम्हें मुझे प्रॉमिस देना पड़ेगा कि तुम इसके लिए कुछ भी करोगे। तो वो अपनी विश बताता है। बूढ़ा किसान बोलता है तुम्हें ये बूढ़े किसान की उम्र को लंबा करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन को लंबा करें। ये सुनकर जी शैन थोड़ा शॉक भी हो जाता है। फिर वो बूढ़ा किसान बोलता है आप ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हो? क्या मैंने ऐसी विश बोल दी जो कभी पूरी नहीं हो सकती? फिर वो बूढ़ा किसान बोलता है क्या आप प्रॉमिसेस में इतने कच्चे हो क्या? क्या आप इंसान से नहीं जीत सकते? क्या इतने भी सक्षम नहीं हो आप? फिर जिशन बोलता है वैसे आप इंसान के विषय में बात करने में बड़े चालाक हो। और फिर मन में सोचता है उसकी आस्तीन में एक टोकन छिपा हुआ है। फिर हमारा जिशन बोलता है अच्छा चलो शर्त को खेलते हैं। और वो बोलता है आपका जीवन लंबा करने के लिए आपके शर्त के सामने एक जीवन को रखा जाएगा। तो ये भी बात याद रखना अगर आप हारते हो तो उसके सामने एक जीवन को देना पड़ेगा। तो वो बूढ़ा किसान हंसकर बोलता है हाँ मुझे मंजूर है। फिर जिशन बोलता है अच्छा चलो ठीक है, तो बोर्ड को लगाओ खेलने के। और तभी वो बूढ़ा किसान जीत जाता है। वो बोलता है ओह माय लॉर्ड मैं जीत गया। फिर वो बूढ़ा किसान बोलता है मैं जीत गया तो मुझे लगता है अब तो मैं लंबा जीवन जीने वाला हूँ। फिर जिशन बोलता है इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, चलो ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ। यहाँ पे हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है जो कि कितनी कातिल थी यार। मन में सोचता है इंसान की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। और जी शैन अब अपना हाथों का जादू चलाता है और बोलता है पार्क जी यूंग का पृथ्वी पर चक्र है और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारा जीवन चक्र पृथ्वी पर बढ़ रहा। और जो भाग्य जिसमें लिखते हैं कि किसका जीवन काल कितना होने वाला है वो उसके सामने बंद कर देता है। फिर जी शैन बोलता है वैसे कोई इच्छा नहीं थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। ये बूढ़ा किसान तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि अब तो उसका जीवन चक्र और ज़्यादा बढ़ने वाला था पृथ्वी पर। फिर जिशन बोलता है अच्छा चलो तो ठीक है, अपना लंबा जीवन काल तुम्हें मुबारक है। ये बोलकर वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। फिर वो बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है थैंक यू माय लॉर्ड, मेरा जीवन काल बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। और जिशन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कोई दो जन दिखाए जाते हैं जिसमें से एक बोल रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, अंडरवर्ल्ड में ऐसे जीवन और मृत्यु वाले मामले कैसे ये हल्के में ले सकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा रो रहा था। वो बोलता है प्लीज़ मुझे ले जाओ, मेरा जीवन ले लो पर मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। यहाँ पर दो लोग थे जो इस बूढ़े के बच्चे की यानी कि बेटे की आत्मा को लेने आए थे और वो कह भी रहे थे तुम्हारे बच्चे यानी कि तुम्हारे बेटे जीवन की यात्रा अब खत्म होती है। वो नदी पार कर चुकी है, उसका शरीर हड्डियों में बदल चुका है। वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा रोने लगता है।
जो आत्मा को लेने आए थे उनके सामने बहुत फूट फूट कर रोता है। फिर यामा किंग बोलते हैं जी सैन उनका बच्चा ही था, मतलब कि उनका पुत्र था। वो उसे बोलते हैं सिर्फ तुम्हारी प्रॉमिसेस के लिए, तुम्हारी शर्त के लिए तुमने उस बेटे से उसका पुत्र छीन लिया, तुमने उन दोनों की आत्माओं को एक्सचेंज कर लिया। उससे तुम्हें पता है ना कितनी दिक्कत हो सकती है। जो आत्मा लेने जाएगा उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी, तुम्हें पता भी है। सो गाइज मैं आपको थोड़ा समझा दूँ जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो यामा किंग यानी कि जैसे हमारी माइथोलॉजी में होता है यम, वैसे वो यामा किंग थे और उनका पुत्र था जिशेन। और उसने एक शर्त लगाई थी बूढ़े आदमी से, और वो बूढ़ा आदमी था वो अपना लंबा जीवन काल मांगता है, इससे शर्त जीत जाता है। जिससे कि क्या होता है, ये जिशन उसके बेटे की आत्मा को ले लेता है और उसके पिता को बहुत लंबी उम्र दे देता है। बस यही प्रॉब्लम हुई थी। इसके लिए उसने जो जीवन काल भाग्य की जो किताब थी उससे छेड़खानी की थी जिशन ने। इसलिए उसके पिता उसको बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सो गाइस ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।